मणिपुर की अग्नि जब शुद्ध हो जाती है, जब भीतर का क्रोध, अहंकार और भय प्रेम में विलीन हो जाते हैं, तो साधक की चेतना ऊपर उठती है और वह पहुंचता है अनाहत चक्र में। आइए पहले जानते हैं अनाहत चक्र का रहस्य। अनाहत का अर्थ है जिसका कोई आघात न हो। यह वह नाद है जो बिना किसी टकराव के स्वयं उत्पन्न होता है। यह चक्र हृदय केंद्र में स्थित है। यह चक्र हृदय केंद्र में स्थित है, दोनों फेफड़ों के बीच छाती के मध्य में। यहाँ वायु तत्व का शासन है जो जीवन को गति, विस्तार और स्वतंत्रता देती है। अनाहत चक्र में प्रवेश करते ही साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर प्रेम है, करुणा है और एक अदृश्य शांति बह रही है। अनाहते हृदय स्थाने विष्णु सदा प्रतिष्ठितः। अनाहते हृदय स्थाने विष्णु सदा प्रतिष्ठितः, अर्थात हृदय के अनाहत क्षेत्र में विष्णु सदा प्रतिष्ठित है। विष्णु चेतना संतुलन की, पालन की और करुणा की चेतना है। जहाँ हम ब्रह्म चेतना सृजन में लीन है और रुद्र चेतना संहार में व्यस्त है, वही विष्णु चेतना मध्य में स्थित है जो सृष्टि को निरंतर संतुलित रखती है। जब साधक अनाहत में स्थिर होता है तो वह जानने लगता है मैं और संसार दो नहीं हैं। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। गीता के 6वें अध्याय और 29वें श्लोक में कहा गया है। वह योगी जब सब प्राणियों में अपने आत्मा को देखता है और सबको अपने भीतर देखता है। यह अवस्था विष्णु की है, जहाँ प्रेम ही पालन बन जाता है, जहाँ हर कर्म भक्ति में बदल जाता है और हर श्वास नारायण नाम में रच जाती है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। विष्णु चेतना की पहचान। साधकों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे न चूकें। जब कोई व्यक्ति विष्णु चेतना में जीता है तो उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता। वह जानता है सुख दुख दोनों परमात्मा के खेल हैं। वह न तो कर्म से बंधता है न फल की इच्छा रखता है। वह केवल एक ही भाव में जीता है, नारायणम सर्वम सर्वम नारायणम। नारायण परो ज्योति आत्मा नारायण परः, अर्थात परम प्रकाश नारायण है, परम आत्मा भी नारायण है। जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसे अपने हृदय में एक हल्की धड़कन के साथ ऊर्जा का कंपन महसूस होता है। वह कंपन अनाहत नाद है जो बिना किसी वाद्य के उत्पन्न होता है। यह वही स्थान है जहाँ से भक्ति योग का मार्ग आरंभ होता है। यहाँ से साधक के भीतर प्रेम प्रवाहित होता है। वह प्रेम जो किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के लिए होता है। वह कहता है मम जीवनम तब अर्पितम। हे प्रभु, मेरा जीवन तुम्हें समर्पित है। और उस क्षण वह विष्णु चेतना में प्रवेश कर चुका होता है। आइए विष्णु चेतना का ध्यान गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। साधकों, बहुत ही ध्यान से बैठ जाइए और ओम नमो नारायणाय का जाप करो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब अपनी रीढ़ को सीधा करें और आंखें बंद करें। अपनी नाभि पर ध्यान लाएं। वहां एक स्वर्णिम अग्नि की ज्योति की कल्पना करें। वह मणिपुर की अग्नि है। धीरे धीरे उस अग्नि से उड़ती हुई ऊर्जा को ऊपर अपने हृदय तक लाएं। महसूस करें वह स्वर्णिम अग्नि अब हृदय में हरे और सुनहरे प्रकाश में बदल रही है। यह प्रकाश प्रेम है, यह शांति है, यह विष्णु चेतना है। अब मन ही मन जप करे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। मन में ही ओम नमो नारायण का जाप करें। हर श्वास के साथ यह मंत्र भीतर तक उतरता जा रहा है और हर उच्छ्वास के साथ आपका हृदय हल्का, निर्मल और शांत होता जा रहा है। अब इस चेतना को विस्तार दें।
महसूस करें, यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। हर कोशिका में नारायण का स्पर्श है। आप विष्णु चेतना में स्थिर है, संतुलित, शांत, प्रेम पूर्ण है। अब मन ही मन प्रणाम करें। नारायणाय नमः, वैष्णवे नमः, सर्वव्यापिने नमः। धीरे धीरे अपने हाथ जोड़ें और अपने हृदय पर रखें और अनुभव करें, आपका हृदय अब एक मंदिर बन चुका है जहां भगवान स्वयं विराजमान है। आइए जानते हैं विष्णु चेतना का क्या फल है। जो साधक इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह कर्म में भी शांति पाता है और विश्राम में भी आनंद मिलता है। उसके लिए हर क्षण पूजा बन जाता है। वह काम नहीं करता, सेवा करता है। वह बोलता नहीं, स्तुति करता है। वह चलता नहीं, भगवान के चरणों की यात्रा करता है। योगस्थ कुर कर्माणि। गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगेश्वर कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर। यह है विष्णु चेतना का चमत्कार, जहां संसार का हर कर्म दिव्य हो जाता है। जब नाभि की अग्नि हृदय के प्रेम में रूपांतरित हो जाती है तो साधक विष्णु चेतना में स्थापित होता है। वह न तो संसार में भागता है, वह न तो संसार से भागता है, न उसमें खोता है। वह मध्य में रहता है, जैसे विष्णु सागर मंथन के मध्य में विराजमान है। अगले और अंतिम भाग में हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जहां मृत्यु, मुक्ति और महाकाल की कृपा एक हो जाते हैं। वहां साधक विष्णु से रुद्र की ओर जाता है, जहां चेतना अमर हो जाती है। आज आपने अनाहत चक्र की उस दिव्य अनुभूति को सुना, जहां प्रेम, शांति और विष्णु चेतना का शाश्वत प्रवाह निवास करता है। यह वही स्थान है जहां मन पहली बार भय से मुक्त होता है और श्रद्धा में स्थिर होता है। अनाहतम प्रेममयम विष्णु लोकस्य द्वारम। अनाहत सिर्फ हृदय नहीं, एक ऐसा द्वार है जहां से ईश्वर भीतर उतरता है। यदि आज आपको अपने हृदय में जरा सा भी कंपन, जरा सा भी शांति या ईश्वर की उपस्थिति महसूस हुई तो यह संकेत है कि आपकी चेतना जागने लगी। लेकिन यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। अगले भाग में हम समझेंगे विष्णु चेतना से सहस्त्रार की अंतिम यात्रा कैसी होती है और मृत्यु के समय महाकाल साधक की चेतना को कैसे ऊपर उठाते हैं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत इनर योगी पद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि अगले रहस्य, मृत्यु चेतना और मुक्ति का विज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, अपनी अनुभूति कमेंट में लिखें और इस ज्ञान को किसी एक साधक तक जरूर पहुंचाइए जिसे अभी इसकी आवश्यकता हो। जय नारायण, जय महाकाल। ओम शांति शांति शांति।